हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, मैं उन्हीं के लिए मैथ्स का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक फॉर्मूला लेके आया हूं। आपको इस वीडियो में सारे फॉर्मूला मिलेंगे और एक चीज मैं ध्यान से बताना चाहूंगा कि केवल और केवल फॉर्मूला मिलेगा। इस वीडियो में कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, जैसे कि इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं रहेंगे। केवल फॉर्मूला आपको मिलेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक, जो कि लर्न करना है, और ऐसे फॉर्मूला जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इस वीडियो को आप एग्जाम के पहले अभी जरूर देखना और आप लोग नोट कॉपी भी बना लो, ठीक है ना। और जितने भी फॉर्मूले मैं करा रहा हूं उसको आप नोट करो, और जो भी फॉर्मूला मेरा छूट गया होगा आप क्या करना, कमेंट पर फॉर्मूला लिख देना। एक्चुअल में ये जो पीडीएफ है वो एक मेरे स्टूडेंट ने बनाया था, सौम्या गुप्ता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो फॉर्मूला है कौन कौन से, चलो। ऑल क्लास 10 सीबीएसई एमपी बोर्ड मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर वाइज ऑल फॉर्मूलास, ठीक है ना। देख लो अच्छे से। चलिए तो शुरू करते हैं सारे फॉर्मूला के साथ। तो चैप्टर 1 दिखाई दे रहा है सभी को? एक मिनट, दिखाई दे रहा है ना? सभी दिखाई दे रहा है? चलिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर में कॉन्सेप्ट बहुत मिलेंगे आपको, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब चीजें मिलेंगी। लेकिन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूला नहीं है। याद केवल क्या करना है, ये एचसीएफ, ठीक है ना। क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? एक्स वाई। एक्स वाई क्या होता है, ध्यान देना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला की हेल्प से दो फॉर्मूला और बना सकते हो, जैसे कि एचसीएफ मल्टीप्लाई में है तो कहां चले, एचसीएफ मल्टीप्लाई में है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम कर सकते हो ना बेटा, ठीक। एक ये फॉर्मूला बन सकता है। इसकी हेल्प से एक और फॉर्मूला बन सकता है, कौन सा? एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ कर सकते हैं ना, ठीक है। ये एक्स वाई क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये पहला फॉर्मूला याद कर लिया जाए, ठीक। फर्स्ट चैप्टर में केवल फॉर्मूला करने के लिए केवल एक ही है। तो बढ़िया, तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल। फर्स्ट चैप्टर था ये, सेकेंड चैप्टर में ये आपको इक्वेशन देगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। इस इक्वेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें से सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा मैं, केवल और केवल फॉर्मूला में फोकस करना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं इसे हम। क्या होता है? सी बाई ए। दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट में चेक कर ले रहा हूं, हाँ दिखाई तो दे रहा है सभी को, ठीक है। चलिए, दिखाई दे रहा है ना बेटा, ठीक है। अब क्या बोला? फॉर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a इज नॉट इक्वल टू d। इसमें सम ऑफ जीरोस का क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या होता है? हालांकि ये डिलीटेड है एक्सरसाइज, तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? डी बाई ए। नोट डाउन किया जाए फटाफट। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है ना। मतलब सम ऑफ जीरोस क्या लेते हैं हम? एक साथ के लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीनों मिला के क्या होते हैं? सी बाई ए। फॉर्मूला इसको लिख लिया जाए और याद कर लेना बेटा। चलो तो बढ़ते हैं अब हम आगे। स्क्रीनशॉट करना चाहते हो कर लो, स्क्रीनशॉट कर लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर का नेम है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, केवल और केवल फॉर्मूला में काम करना है। क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कुछ आता है इक्वेशन तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग। क्या है ये, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसी को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और ये कितने सोल्यूशन होता है, ये 1 सोल्यूशन का होता है, ठीक है ना। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन बने तो ये होता है पैरेलल लाइंस। क्या होते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस होते हैं। ये होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है इनकंसिस्टेंट, अब जो टेबल बना हुआ है ना चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन में, उसको आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। और ये नो सोल्यूशन भी होता है, पैरेलल, इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर कुछ ऐसा रहे तो क्या होगा, ये कोइंसाइड। क्या बोलते हैं इसे, कोइंसाइड। ये क्या होता है, कंसिस्टेंट। क्या होता है, कंसिस्टेंट। इससे क्या होता है, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन बनते हैं। क्या बनते बेटा, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। चलिए तो कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, हम नोट डाउन करते जाना आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट कर लो। हाँ, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 में अब आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोला है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ रहेगा इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम सीधी-धराचार मेथड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सीधी-धराचार मेथड। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि सीधी-धराचार नामक व्यक्ति, साइंटिस्ट, ठीक है, जो मैथमेटिशियन जो थे, उन्होंने बनाया था फॉर्मूला मेथड। क्या होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2ac। नोट डाउन किया जाए, डिस्क्रिमिनेंट d से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। फटाफट नोट डाउन किया जाए। अगर d जो है 0 से बड़ा है, अगर d 0 से बड़ा है मतलब d 0 से बड़ा है मतलब क्या, 0 से बड़ा 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, 0 से ज्यादा आए तो ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर d इक्वल टू 0 मतलब d अगर 0 आता है तो हम बोलते हैं 2 इक्वल रूट्स। क्या बोलते हैं बेटा, 2 इक्वल रूट्स बोला जाता है। अगर d 0 से छोटा आ जाए मतलब माइनस में आ जाए, जैसे कि -5 -4 -3, तो इसे हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। इसे नोट डाउन किया जाए फटाफट। हो गया ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर इज अ कंटेंट वैल्यू। देखो क्या होता है बेटा, एपी जो होता है ये सीक्वेंस में होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे a2 माइनस a1 करें इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सीक्वेंस के फॉर्म में रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, इसको याद रखना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड डॉट 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 a प्लस 4d, a प्लस 5d चलता जाएगा। और एक फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी क्या होता है, एसन। सम आप बोले ना, सम बोले तो एसन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। अब देखो एक ये फॉर्मूला एसन का फॉर्मूला व्हेन l मतलब होता है लास्ट टर्म। एसन का फॉर्मूला जब लास्ट टर्म दिया हो, एसन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। एसन का एक और फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1। इसे नोट डाउन किया जाए फटाफट, फॉर्मूला कर लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर है 6 ट्राइंगल्स है। लेकिन ट्राइंगल्स में फॉर्मूला नहीं है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स हैं। केवल इस मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, मैं केवल और केवल फॉर्मूला बताऊंगा जहां भी फॉर्मूला रहेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आते हैं हम 7 चैप्टर।
7 चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन हिला पाओगे आप। क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना? क्या है नेक्स्ट? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। आप लोग नोट डाउन करते चलो फटाफट। नेक्स्ट फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? एब्सिसा बोला जाता है। y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। और जो मिडिल टर्म क्या होता है? जहां कटते हैं इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। ध्यान रखना, ठीक है ना? चलिए, तो स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। कर लिया? चलो तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे। आप पढ़े होगे साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। ठीक है ना? आप एक काम करो, ऐसा कुछ पढ़ लो। पंडित क्या पढ़ोगे? पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। क्या पढ़ोगे? पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। देखो p/h किसका है? साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। फिर क्या होता है? टेन थीटा। फिर इसका उल्टा क्या होता है? कॉट। साइन के बाद क्या आता है? टेन के बाद क्या आ जाएगा बेटा? कॉसेक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉसेक सेक। उसके बाद कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है ना? हम ऐसा पढ़े p/s। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का सेक होता है। टेन का कॉट उल्टा होता है ना? तो आप ये याद कर लो। क्या याद कर लो बेटा? कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। अब देखो क्या होगा? अब इसका उल्टा h/p। कॉसेक क्या हो जाएगा? h/p। और सेक का h/b और कॉट का b/p। ऐसा कुछ याद कर लेंगे। चलिए, तो पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके आप सिस्टमेटिक वे से याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो tan थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं ना? और कॉसेक क्या होता है? देखो समझना, ध्यान से समझना। मैं फिर से बताना चाहूंगा, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? 1/कॉसेक होता है। ठीक है ना? और वैसे कॉसेक का क्या हो जाता है? 1/साइन हो जाता है। ठीक है? ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। वैसे सेम कॉस भी क्या होता है? 1/सेक होता है। और सेक क्या होता है? 1/कॉस। वैसे टेन थीटा क्या होता है बेटा? 1/कॉट थीटा होता है। वैसे भी कॉट थीटा क्या होता है बेटा? 1/tan थीटा होता है ना? ये आपस अपोजिट होते हैं। और tan का फॉर्मूला एक और होता है, tan का साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है ना? ये दिया हुआ है। अब देखो एक और फॉर्मूला याद कर लो। इस फॉर्मूला की हेल्प से फिर आप दो फॉर्मूला और बना सकते हो। बोलो कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना बेटा? होता है ना? इसकी हेल्प से आप दो फॉर्मूला और बना सकते हो। बोलो कैसे सर जी? ऐसे बेटा। देखो क्या कर सकते हैं हम? कॉस को भेज दो उधर, कॉस को भेज देंगे उधर, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला बन गया ना? एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस बार क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? इस बार हम साइन को उधर भेज देंगे। तो कॉस को रहन दो, कॉस को रहन दो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - साइन को उधर भेज दो, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना? चलिए, तो ये सेम ऐसा ही ये एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी हेल्प से हम दो फॉर्मूला और बना देंगे। यहां पास बना देते हैं हम। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना? इसकी हेल्प से हम दो फॉर्मूला और बना देंगे। कैसे? टेन को भेज देते हैं उधर। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, देखो माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना? चलिए, अब हम क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखिए ना। अब हम करेंगे क्या? अब इस बार एक काम करते, 1 को इधर कर देते लेफ्ट साइड और 10 को उधर भेज देते हैं। वो तो हम भेज दिए थे। अब हम इस बार करेंगे क्या? सेक को भेज देते। किसको भेज दें? सेक नहीं, 1 को इधर कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लेफ्ट साइड भेज दो, -1 इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला बन गया। इसकी हेल्प से दो फॉर्मूला बन गया। ठीक? चलिए, एक और फॉर्मूला होता है क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा
इक्वल टू होता है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमें याद करना है, इसकी हेल्प से दो फॉर्मूला और बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो बेटा, हम 1 को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो बेटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना, चलिए हो जाएगा ना हो जाएगा। 1 को हम किधर भेज दिए थे, लेफ्ट साइड, ठीक। अब इस बार हम क्या करेंगे, कॉट को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉट को इधर भेज देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, ठीक है ना। चलो ये इसके साथ है और ये भाई साहब इनके साथ है, ठीक, थोड़ा खिचड़ी हो गया है, ठीक। चलो अब ये देखो वैल्यू आपको याद करना है, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपसे याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है ये क्या हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब ये इसी जस्ट अपोजिट हो जाता है, देखो 1 यहाँ पास, फिर √3/2 यहाँ पास, फिर 1/√2 यहाँ पास, 1/2, फिर 0 आ गया। अब साइन, अब देखो क्या होता है बेटा tan थीटा कैसे करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, दिखाई दे रहा है, नहीं, चलो जैसे मैं बता दे रहा हूँ, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का होता है फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना। तो sin थीटा कितना दिया हुआ है 0 डिग्री, sin थीटा कितना दिया हुआ है 0, cos कितना 0/1, क्या हो जाएगा 0/1, क्या होता है 0, क्या होता है 0 होता है ना। एक मिनट, ठीक, क्या होता है 0/1 0 होता है ना। तो ये देखो tan थीटा में क्या आ गया 0 आ गया। वैसे 1/2 अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 अपॉन 1/2, √3 आ जाएगा, 1/0 इंफिनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कॉसेक का क्या होता है, ध्यान से देखना, कॉसेक दिखाई देना ना, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, तो 1/0 कर देंगे, 1/0 की वैल्यू क्या होता है इन्फिनाइट। और देखो 1/1/2 तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 1/1/√2, ये सॉल्व करते जाना, मैथ्स के साथ सॉल्व करते जाना, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला आपको सभी फॉर्मूला याद करना है। सेक का भी उल्टा हो जाएगा, कॉस सेक का थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, 1/1 आएगा, 1/√3/2, 2/√3 आ जाएगा, उल्टा जस्ट 1/√2 है तो इसको उल्टा कर दो, ठीक है ना। चलो वैसे कॉट का भी tan का उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। इसे स्क्रीनशॉट किया जाए, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए ये केवल फॉर्मूला लिखाया जा रहा है आप लोगों को याद करने के लिए, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं समझाया जा रहा है, केवल ऊपर से निकाल दे रहा हूँ ताकि आप लोग लिखो और याद कर लो, ठीक। जब डिटेल से बताऊंगा फिर अलग से, जब प्रॉपर तरीके से मैं जब लेक्चर लूंगा फॉर्मूला समझाने के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए वैसा अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चों को जो बेसिक नहीं पढ़े होंगे, जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में नहीं देखे होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा तेजी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग लिख लो और याद कर लो। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर तो है, हालांकि बाकी अदर चैप्टर्स हैं, लेकिन अब फॉर्मूला जो आपको मिलेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। और इसके पहले वाले चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में आप पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला याद कर लेना, जो कि तो हम 8th क्लास से पढ़ते आए, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है बेटा। और भी जो छूट गए होंगे आप उसे कमेंट में जरूर लिखना बेटा, फॉर्मूला जो छूट गया होगा उसे कमेंट में जरूर लिखना कि सर आपने ये फॉर्मूला छोड़ दिया है। चले तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल की बात की गई है। अब बोलो सर यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, क्या होता है 2πr। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है θ/360 πr स्क्वायर, ये πr क्या होता है θ/360 πr स्क्वायर, इसको याद कर लेंगे फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या याद करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कैसे निकालोगे, जैसे क्या निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है ना, जैसे मान लो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ठीक है ना, कुछ ऐसे दिया हुआ है सेगमेंट, ठीक, जैसे मान लो ये वाला पार्ट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या दिया हो ABCD, तो एरिया ऑफ इस पूरे में से ये ट्राइंगल को उड़ा दो तो ये वाला पार्ट बचेगा, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना है। डिपेंड करेगा ये ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल है कि ऑब्ट्यूस है, देखना पड़ेगा आपको। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है क्या,
लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर। फॉर्मूला याद करते चलो। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब जानते हो क्या? जैसे ये सेगमेंट है, ये नीचे वाला पार्ट क्या है? छोटा वाला सेगमेंट है। ऊपर वाला पार्ट क्या है? मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को उड़ा देंगे तो आ जाएगा क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही होता है क्या? फॉर्मूला। चलिए इसको नोट डाउन कर किया जाए, स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग। फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको पता है क्या होता है कि दो तीन चीज़ें रहती है पढ़ने के लिए। लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तीन चीज़ निकालना होता है। सभी के जितने भी शेप हैं उनके आप याद करते चलोगे। जैसे कि क्यूबाइड, सबसे पहले होता है क्या? क्यूबाइड। थोड़ा सा इसका मैं बड़ा साइज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे प्रॉपर तरीके से। चलो बेटा दिखाई दे रहा है? हाँ, अब देखो क्यूबाइड, क्यूबॉइड के लिए क्या पढ़ेंगे हम? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूबॉइड के सरफेस एरिया इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? 2 L का लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, H फॉर हाइट, 2LB प्लस BH प्लस HL। लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ध्यान देने, दोनों वही चीज है। 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। अब क्यूब क्या होता है बेटा? क्यूब के लिए ध्यान देना। क्यूब टोटल सरफेस एरिया। अब क्यूब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया अब क्यूब होता है 6L। L मतलब होता है साइड का स्क्वायर, L का मतलब होता है साइड का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4L क्या है? साइड स्क्वायर, 4L स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? L स्क्वायर, मतलब A इंटू A इंटू A। L इज अ साइड, L इज अ साइड, ठीक है ना। अब सिलेंडर का अब हम क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब सिलेंडर के बारे में जानेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस आर। रेडियस, r फॉर रेडियस, h फॉर हाइट। लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, क्या होता है? 2 पाई r होता है फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। अब हम स्फीयर के बारे में जानेंगे। स्फीयर का सरफेस एरिया, अब इसमें बोलोगे सर जी इसमें लेटरल और टोटल सरफेस एरिया नहीं है, क्योंकि बेटा स्फीयर में केवल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। चलो, और इसमें उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता। सरफेस में क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे कोन के बारे में। कोन का लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई r l। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है? पाई r ब्रैकेट l प्लस r। इसे स्क्रीनशॉट किया जाए, फटाफट कर लिया। चलो तो बढ़ते हैं आगे। वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h है, ध्यान देना। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम बाल्टी जानते हो ना कैसे होता है फ्रस्टम? ये कुछ ऐसा होता है बेटा, ठीक है ना। फ्रस्टम कोन 1/3 पाई h, पाई स्क्वायर प्लस पाई r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर प्लस r1 इंटू R2, ये फॉर्मूला होता है। हालांकि ये डिलीटेड है आपके सिलेबस से। अब स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला है, नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से मीन क्या होता है? मीन को फाइंड करने के लिए 3 मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। कितने मेथड हैं? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये फॉर्मूला है, ये मीन, ठीक है ना, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है ना। आप लोग जाके बुक से एनसीईआरटी सक्सेस पढ़ लेना। ए क्या होता है, एच क्या होता है, एफ आई डी आई क्या होता है, एफ आई क्या होता है, ठीक है ना। मैं केवल और केवल इसमें से फॉर्मूला बताऊंगा। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आई समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। द एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होते हैं? ये एक्स इक्वल टू ए समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है? एक्स इक्वल टू होता है ए प्लस ब्रैकेट समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ठीक है ना। अब हम मोड के बारे में जानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 इंटू एच, ठीक है ना। आप लोग जाके बुक से देख लेना f1 क्या होता है, f0 क्या होता है, 2f1 f0 माइनस f2 क्या होते हैं, h क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैं केवल और केवल फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना। और चलिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू एच। ये फॉर्मूला नोट डाउन किया जाए, स्क्रीनशॉट फटाफट किया जाए।
आ रहा है मजा? चलो तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हो गया है, और प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला है, पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1। किसी भी चीज की होने की प्लस ना होने की संभावना हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, चल तो बेटा आप लोगों का फॉर्मूला केवल और केवल फॉर्मूला हो चुका है। ओह सॉरी, एक मिनट, ठीक है ना, हो चुका है कंप्लीट चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक। आप लोगों को एग्जाम नजदीक है, सीबीएसई वालों को भी एग्जाम स्टार्ट हो गया है, एमपी बोर्ड वालों को एग्जाम कुछ ही दिनों बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा, बेटा आप लोग एग्जाम में फोड़ के आओ। और ध्यान रखना, एग्जाम के सुबह जिस दिन एग्जाम दे जाओगे ये फॉर्मूला एक बार जरूर देख लेना, एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट आप लोग एग्जाम के लिए, एग्जाम फोड़ के आओ, अच्छे से देखे आओ। आप लोग साल भर खूब मेहनत कियो, जो मेहनत नहीं भी किए हैं उनका भी एग्जाम अच्छा जाएगा मैं चाहूंगा, ठीक है ना। और जिनका भी एग्जाम अच्छा जाए, खुश हैं सभी कोई, तो कमेंट में बोले थैंक यू सो मच बोल दें। सौर जी हमारे एडिटर हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को ताकि जिनको ज़रूरत है उनके तक पहुंच जा सके और मेरी मेहनत में भी रंग मिल सके। चलिए तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।